आमने सामने रखकर देखते हैं। इस स्लाइड पर साफ है कि इंटरआर्च साइज में बड़ी कंपनी है, उसकी ऑर्डर बुक भी थोड़ी सी मजबूत है और सबसे जरूरी बात, उसका वैल्यूएशन यानी पीई रेशियो ईपैक से काफी सस्ता है। मतलब इंटरआर्च के हर ₹1 के प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर्स कम कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों, कभी-कभी शेयर बाजार एक मजेदार जासूसी कहानी की तरह लगता है ना, जहां एक छोटा सा सुराग लाखों करोड़ों का खेल पलट सकता है। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही फाइनेंशियल मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -10%। ये ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की वो निचली सीमा है जहां वो एक ही दिन में गिरकर थम गया। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं लोअर सर्किट लगना। तो सवाल ये है कि आखिर बाजार में ऐसा क्या हुआ? और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। ईपैक प्रीफैब, जो अपने सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स में एकदम से हड़कंप मच गया? चलिए एक जासूस की तरह सबूतों को खंगालना शुरू करते हैं। किसी भी फाइनेंशियल जासूसी में हमारा पहला काम होता है कंपनी के नतीजों को चेक करना, और यहीं पर हमें पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है। कुछ ऐसे आंकड़े जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे हैं। तो चलिए जरा नंबर्स में गोता लगाते हैं। इस स्लाइड को देखिए। अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें, जिसे हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं, तो तस्वीर अरे वाह बहुत शानदार है। रेवेन्यू 22% ऊपर और प्रॉफिट तो सीधा 45% उछल गया। लेकिन जैसे ही हम पिछली तिमाही से यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुलना करते हैं, कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। और ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ साल दर साल की ग्रोथ की खुशी है, तो दूसरी तरफ तिमाही नतीजों का गहरा सदमा। रेवेन्यू 25% नीचे और प्रॉफिट तो लगभग आधा, मतलब 43% कम हो गया। बस यही वो तिमाही झटका था जिसने इन्वेस्टर्स को बुरी तरह डरा दिया और स्टॉक क्रैश हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ ये हमें पता चल गया। अब एक अच्छे जासूस का अगला काम होता है क्यों हुआ ये पता लगाना। और इसके लिए हमें मैनेजमेंट की बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उनके शब्दों के पीछे छुपे मतलब को समझना होगा। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल कहानी सामने आई वो ये थी कि भाई लंबा मॉनसून चल गया और कई साइट्स पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब पहली नज़र में ये सुनने में बाहरी कारण लगते हैं जिन पर कंपनियां कंट्रोल नहीं होता, लेकिन क्या मार्केट इसे इतनी आसानी से मान लेगा? और यहीं पर असली एनालिसिस का काम शुरू होता है। मार्केट ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये सच में वजह है या फिर खराब एग्जीक्यूशन को छुपाने के लिए बनाए गए बहाने? क्या मैनेजमेंट का टोन कॉन्फिडेंट था या वो डिफेंसिव लग रहे थे? क्योंकि अगर ये कंपनी की अपनी अंदरूनी कमजोरी है, तो फिर वो 1215 करोड़ रुपए की शानदार ऑर्डर बुक भी सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगी। अब देखिए कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ जहां तिमाही नतीजों ने सबको निराश किया, वहीं दूसरी तरफ कंपनी भविष्य के लिए बहुत बड़े बड़े दांव लगा रही है। गुजरात में नई फैक्ट्री के लिए जमीन लेना, पुराने प्लांट्स को बड़ा करना और 1200 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक, ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म के विजन के बीच एक गहरा कंफ्यूजन पैदा करता है। एक अच्छा जासूस कभी भी सिर्फ एक ही एंगल से नहीं सोचता। ये समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ ईपैक के साथ है या पूरे सेक्टर में ही सुस्ती है, हमें उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पर भी नजर डालनी होगी। और इस कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी किरदार है इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। ये इस सेक्टर का एक पुराना और स्थापित लीडर है और ईपैक के लिए सबसे बड़ा बेंचमार्क भी। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इस स्लाइड पर साफ है कि इंटरआर्च साइज में बड़ी कंपनी है, उसकी ऑर्डर बुक भी थोड़ी सी मजबूत है और सबसे जरूरी बात, उसका वैल्यूएशन यानी पीई रेशियो ईपैक से काफी सस्ता है। मतलब इंटरआर्च के हर ₹1 के प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर्स कम कीमत चुका रहे हैं। तो अब एक इन्वेस्टर के सामने दो चॉइसेस एकदम साफ हैं। एक तरफ है ईपैक जो तेजी से बढ़ने का वादा कर रहा है, लेकिन उसमें रिस्क और वैल्यूएशन दोनों ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ है इंटरआर्च जो स्टेबिलिटी, क्वालिटी और सस्ते वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन है। ये एक क्लासिक ग्रोथ वर्सेस क्वालिटी की बहस है। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। खराब तिमाही नतीजे, मैनेजमेंट की दलीलें, कंपनी के भविष्य के बड़े प्लान्स और एक मजबूत कॉम्पिटिटर। चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़ के इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो फैसला यह है कि बाजार ने ईपैक को डी रेट कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स अब ईपैक की ग्रोथ के लिए पहले जितनी ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं हैं।
वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी ये साबित करे कि पिछली तिमाही की गड़बड़ी सिर्फ एक बार की बात थी, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए अभी भी एक आखिरी और सबसे जरूरी सुराग मिलना बाकी है। एक ऐसी तारीख जिसका पूरा सेक्टर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और वो तारीख है 2 फरवरी। इस दिन इंटराज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगा और ये नतीजे ही इस फाइनेंशियल मिस्ट्री का आखिरी पन्ना खोलेंगे। सोचिए, अगर इंटराज के नतीजे भी खराब आते हैं तो इसका मतलब होगा कि प्रॉब्लम पूरे सेक्टर में है। लेकिन अगर उसके नतीजे अच्छे आते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि गड़बड़ सिर्फ ईपैक के साथ थी। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ये गिरावट क्या सिर्फ एक कंपनी के लड़खड़ाने का संकेत है या फिर पूरे उद्योग पर मंडराते काले बादलों का? जवाब 2 फरवरी को मिलेगा। देखते रहिए।